गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम क्लास 6 की सोशल साइंस में सिविक्स का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1। ठीक है, तो ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 1 का डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यूनिट 1 में डाइवर्सिटी मीन्स होता है विभिन्नताएं, अलग अलग तरह की चीज़ें, विभिन्नताएं। ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, तो अब हमारा इसमें चैप्टर फर्स्ट है, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी दी हुई है, जो भी ये रेड पोर्शन में है, ये एक एक्टिविटी है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, अपने क्लासरूम में आसपास देखिए। डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू, क्या आपने कोई ऐसा देखा है जो एग्जैक्टली बिल्कुल आपकी तरह लगता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हर इंसान एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से क्या होता है, अलग होता है। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि वो अलग दिखते हैं, इसलिए भी क्योंकि वो क्या है, अलग अलग रीजनल है, मतलब डिफरेंट रीजनल कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, उनका क्या है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो क्या है, डिफरेंट लगते हैं। दिस डिफरेंसेस इनरीच आवर लाइफ्स इन मैनी वेज एंड ऑल्सो मेक दैम मोर फन। ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमारी लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं लाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये हमारे लिए क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो all the different people who came from all kinds of backgrounds and belongs to all kinds of religions and cultures have to make India so interesting and so diverse। तो ये बोल रहा है कि ये जो ये है डिफरेंस पीपल है, अलग अलग तरह के लोग हैं, ये जो इनमें भिन्नताएं हैं, इसी भिन्नताओं के कारण क्या है, भारत एक कैसा कंट्री है जिसमें डाइवर्सिटी है, विविधता है। ठीक है, और इन्हीं विभिन्नताओं से हमारा देश कैसे बना है कि अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। ठीक है, अलग अलग तरह का खान पान है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी तरह के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे, आंसर्स फाइंड आउट करेंगे कि विभिन्नता क्या होती है, भिन्नता क्या होती है, किस तरीके से भिन्नता विभिन्नता से डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस और डाइवर्सिटी में क्या डिफरेंस है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 पिक्चर्स बनी हुई है। मान लो ये 3 पिक्चर्स 3 बच्चों ने बनाई है। तो देखिए एक पिक्चर में लड़की के हाथ जो हेयर है वो लॉन्ग ब्लैक हेयर है, एक में 2 चोटी बनाई है, एक में रेड कलर के बाल हैं। तो ये 3 अलग अलग बच्चों ने बनाई है, तीनों ने अलग अलग चीज़ें बनाई है। तो यानी हर आदमी का जो माइंड है अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, सो देयर आर चिल्ड्रंस अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अबोव। ये हमारी एज के जो बच्चे हैं उन्होंने ये फिगर, ये ड्राइंग बनाई है। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। इस एम्प्टी बॉक्स जो आप बनाया हुआ है इसमें आप अपनी खुद की ड्राइंग बनाइए। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स, क्या आपकी ड्राइंग किसी दूसरे से मिलती जुलती है। द चांसेस आर दैट यू आर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो भी आप ड्राइंग बनाएंगे आप देखेंगे कि बाकी 3 से किसी ना किसी तरीके से आपकी ड्राइंग क्या है, डिफरेंट है। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सभी का अलग अलग ड्राइंग स्टाइल है। वी नॉट ओनली डू नॉट look exactly like each other but also different the terms of the languages we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe and of course the way we draw। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों की क्या है, जो ड्राइंग का जो स्किल्स हैं, ड्राइंग बनाने का तरीका है वो अलग अलग तरीके से होता है। इसी तरीके से जो हमारी जिस तरीके से हमारी ड्राइंग का जो डिफरेंस है वैसे ही उसी तरह से हमारा जो क्या है, बोलने का तरीका, कल्चरल बैकग्राउंड, जो हमारा बैकग्राउंड है कल्चरल, खान पान आदि क्या है, अलग अलग तरीके से है। तो इसीलिए हम जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो ड्राइंग क्या होगी, दूसरी ड्राइंग से किसी ना किसी तरीके से अलग होगी। Fill out the following information
अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ जानकारी है जो हमें इकट्ठा करनी है। जैसे व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, सो जब मैं कभी कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं क्या पहनना पसंद करता हूँ। सेकेंड है एट होम आई स्पीक इन, अपने घर में आप कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, कौन सी जो भाषा है उसका प्रयोग करते हैं बात करने के लिए। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, आपका जो पसंदीदा खेल है वो क्या है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, जो किताबें हैं मुझे किस बारे में पढ़ना पसंद है। जैसे कॉमिक बुक्स होती है, जोक्स बुक होती हैं, स्कूल की बुक्स होती हैं आपकी मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं ना, उसी तरीके से आपको किस तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद है। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक, तो आपने जो टीचर है उससे हेल्प लीजिए और पता कीजिए हाउ मैनी ऑफ़ यू हैव सिमिलर आंसर्स, आप में से कितने बच्चों के आंसर्स क्लास में सेम है। इज़ देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेस यूर एग्जैक्टली, क्या ऐसा कोई भी है जिसकी जो आंसर लिस्ट है एग्जैक्टली बिल्कुल आपकी तरह है। प्रॉबेबली नॉट, मतलब प्रॉबेबली नॉट से मतलब हो गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल आपसे मैच कर जाए, ऐसा बहुत कम चांसेस है। बट मैनी ऑफ़ यू हैव सिमिलर आंसर्स, लेकिन आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके कुछ आंसर्स क्या होंगे, सेम होंगे। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, काफ़ी बच्चे जो कितने बच्चे हैं जो एक ही तरह की बुक करना पसंद करते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास, और क्लास में जो बच्चे हैं कितनी डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, कौन कौन सी डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। By now you must have recognized the many way in which you are quite like some of your classmates and other way in which you are different from them। तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो क्लास में है काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कई चीज़ों में आपकी तरह होंगे और काफ़ी चीज़ों में आपसे बिल्कुल अलग होंगे। सो नाउ मेकिंग फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स बनाना। Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? क्या आपको लगता है कि किसी ऐसे से फ्रेंडशिप करना आसान होता है जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो। रीड दिस फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस, ये जो स्टोरी है आगे ये स्टोरी पढ़नी है, देन हम फाइंड आउट करेंगे कि जो इंसान हमसे बिल्कुल डिफरेंट है उससे हम फ्रेंडशिप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आई हैड मीन इट हैज़ अ जोक, तो मुझे ऐसा क्या है मजाक ही लगता है। जोक मेड अप फॉर द स्मॉल रैग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइन इन द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। तो ये क्या है, एक फ़न ही है, एक तरह से मजाक ही है। क्या है, एक जो लड़का था ठीक है, एक लड़का था, स्मॉल ब्रैग मतलब एक लड़का था गरीब सा, ठीक है। तो वो लड़का क्या करता था, जनपद जगह है जहाँ पे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, और वहाँ के जो इंटरसेक्शन यानी जो क्रॉस करता चौराया था, ठीक है, वहाँ पे क्या करता था वो अखबार बेचता था, और जो चिल्ला चिल्ला के बोलता था हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स में उनको ज्वाइन करके हिंदी और इंग्लिश अखबार बेचता था और बोलता था। दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पोवमेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर, हिज माउथ फेल ओपन। इस बार मैंने उसको रोका और उससे हिंदी पेपर मांगा और उसका मुंह खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी, वो बोलता है क्या तुम हिंदी जानते हो। ही आस्क्ड, उस बच्चे ने पूछा, उस लड़के ने पूछा। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, उसने बोला हाँ मैं जानता हूँ और मैंने उसको पेपर के पैसे दिए। वाई व्हाट डिड यू थिंक, क्यों कैसे, ठीक है, तुमने क्या सोचा। ही पॉज्ड, वो थोड़ी देर के लिए चुप हुआ। बट यू लुक सो अंग्रेज, वो बोलता है लेकिन तुम क्या लगते हो अंग्रेज मतलब क्या लगते हो, तुम अंग्रेज लगते हो। ही सेड, उसने बोला। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, तो वो बोलते क्या तुम हिंदी को पढ़ भी सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड, उसने बोला हाँ बिल्कुल, उसने बोला आदमी ने। दिस टाइम लिटिल impatiently I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subjects I study in the school. इस बार मैंने क्या बोला, impatience के साथ बोला कि हाँ मैं हिंदी लिख भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हिंदी को भी मैंने स्कूल में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है।
सब्जेक्ट उसके साथ वो पूछता है सब्जेक्ट, अब उसको समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज अ समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। वो बोलता है कि अब मैं उसको सब्जेक्ट के बारे में क्या बताऊं कि सब्जेक्ट किसे बोलते हैं जब वो कभी स्कूल गया ही नहीं। वेल इट इज़ समथिंग, तो उसने ये भी एक है। आई बिगेन बट द लाइट चेंज, वो बोलने वाला था लेकिन क्या लाइट, ग्रीन लाइट चेंज हो गई, ठीक है। एंड द hawking behind me grew a hundredfold and I let myself by pushed along with the rest of the traffic। ठीक है, 100 फोल्ड मीन्स बोल सकते हैं कि जैसे ग्रीन सिग्नल हुआ पीछे से बहुत सारी गाड़ियों ने उसे हॉर्न बजाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ा। So the next day he was there again, smiling at me and holding out a हिंदी पेपर। ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या है, जब अगला दिन आया वो वैसे ही खड़ा था, ठीक है, और उसके हाथ में क्या था, हिंदी पेपर। भैया, ही सेड, उसने बोला भैया आपका अखबार, उसने बोला आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो वो बोलता है भैया ये आपका अखबार है और आप बताइए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है जो आप कल बोल रहे थे। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। तो जब वो इंग्लिश के वर्ड बोल रहा था तो उसकी टंग मतलब उसकी ज़बान से वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। इट साउंडेड लाइक इट अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। तो वो बोलते हैं जब वो ऐसा बोलता है तो ये जो वर्ड है उसके मुंह से बहुत अजीब लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ और ही मीनिंग निकल रहा हो। ओह इट जस्ट समथिंग टू स्टडी। तो वो बोलता है ये कुछ क्या है, पढ़ने के लिए से संबंधित है। आई सेड, मैंने बोला ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड मी हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल। तो क्योंकि अभी रेड लाइट ही जल रही थी तो उसने बोला क्या तुम कभी स्कूल गए हो। नेवर, ही आंसर्ड, उसने बोला नहीं। एंड ही एडेड प्राउडली, और ये चीज़ उसने बहुत प्राउडली, बहुत गर्व से कही, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। तो उसने बोला कि मैंने काम करना तब स्टार्ट कर दिया जब मैं इतना था। ही मेजर हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, उसने अपनी साइकिल सीट के ऊपर हाथ लगते हुए बोला कि जब मैं इतना बड़ा था तब मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट माई मदर यूज़ टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। शुरू में तो मेरी माँ भी मेरे साथ ये काम करती थी लेकिन अब मैं अकेले करता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ, वो आदमी पूछता है कि अब तुम्हारी मदर माँ किधर है। आई आस्क बट देन ही लाइट्स चेंज एंड आई वॉज ऑफ, लेकिन तब तक लाइट चेंज हो जाती है और मैं वहाँ से चला जाता हूँ। आई हियर हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, और उसके पीछे से हॉर्न की आवाज़ आती है। शी इन मी मेरठ विद द रेस्ट वॉज ड्रॉड आउट। तो वो क्या बोलता है कि वो मेरठ में, बाकी आवाज़ जो भी वो बोलता है शोर शराबे में उसको सुनाई नहीं देती। माई नेम इज़ समीर, वो बोलता है मेरा नाम क्या है, समीर है। ही सेड द नेक्स्ट डे एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट इज़ योर। तो वो पूछता है मेरा नाम समीर है और आपका नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल, ये क्या है, बहुत अजीब सी बात थी। माई बाईसाइकिल वॉप्ड, मेरी क्या है साइकिल रुकी। माई नेम इज़ समीर टू, वो बोलता है मेरा नाम भी समीर है। आई सेड व्हाट, हिज आइज लिफ्ट अप, तो उसकी क्या है आंखें खुली की खुली रहेगी। येस आई ग्रीन्ड एट हिम, मैंने उसको, इट इज़ अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, तो वो बोला कि ये हनुमान जी का के जो फादर है। यू नो, क्या तुम जानते हो। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, तो वो बोलते हैं अब से तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हो। ही सेड ट्रम्बली समथिंग लाइक दैट, आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। हाथ मिलाओ, तो उसने मेरे से बोला हाथ मिलाओ समीर दो। हिज हैंड नेस्ल्ड इन माई लाइक अ लिटिल बर्ड, उसने हल्के से मेरे साथ हाथ मिलाया जैसे चिड़िया ने टच किया हो। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे, जब मैं वहाँ से चला गया तब भी उसके हाथों की गर्मी महसूस कर सकता था। ठीक है। The next day he did not have his usual smile for me. There is trouble in मेरठ। तो जब अगला दिन आया तो अब उसके फेस में वैसे स्माइल नहीं थी। उस और क्या है, उसने बोला मेरठ में ट्रबल है, प्रॉब्लम है। दे he said many pupils are being killed there in the riots.
आई, तो वो बोलते हैं दंगे बोलते हैं, RIOTS, राइट्स मीन्स होता है दंगे, दंगों में बहुत लोग मारे गए। आई लुकड एट द हेडलाइंस, मैंने हेडलाइंस में पढ़ा। कॉमनली रिवाइटर्स इज ब्लेस्ड बट समीर आई बिगेन आई एम अ मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर, वो बोलते हैं हाँ लेकिन मैं क्या हूँ, मुस्लिम समीर हूँ। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे सभी लोग कहाँ हैं, मेरठ में हैं। हिट साइड फिल्ड विद द टीयर्स एंड व्हेन आई टच हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, तो क्या है, जब उसकी आंखों में आंसू आ गए और जब मैंने उसके कंधे में हाथ रखा तो वो ऊपर नहीं देख पाया। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, अगले दिन वो वहाँ पर नहीं था। नेदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, और उसके बाद भी वो कई दिनों तक वहाँ नहीं दिखा। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, और ना ही इंग्लिश का न्यूज़पेपर ना ही हिंदी का न्यूज़पेपर मुझे बता सकता है कि मेरा समीर दो कहाँ चला गया। सो ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी थी द लाइट्स चेंज बाय द पॉइल, ये है सेन गुप्ता के द्वारा बनाई गई स्टोरी है। उनकी किताब का कुछ अंग लिए गए हैं इसमें, जो क्या है इसके बारे में बता रहा था कि समीर दो और समीर एक, दो सेम नाम के लोग थे लेकिन क्या है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे। ठीक है। नेम 3 ways in which समीर एक और समीर दो वर डिफरेंट, कोई 3 ways डिफरेंट वे तरीके चीज़ें बतानी है जिनमें समीर एक और समीर दो एक दूसरे से क्या थे, डिफरेंट थे। नेक्स्ट है डिड दिस डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम द बिकमिंग फ्रेंड, क्या इन रीजंस की वजह से वो दोनों फ्रेंड नहीं बन पाए थे। सो ये हम रीजन से नहीं, वो दोनों तो एक्चुअली में फ्रेंड्स बन गए थे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। While Sameer एक is more familiar with English, समीर तो speak हिंदी, जैसे समीर एक था वो फैमिलियर मीन्स बहुत अच्छे से जानना किसी चीज़ को, तो जिस तरीके से समीर एक इंग्लिश बहुत अच्छे से जानता था वैसे ही समीर दो था जो वो हिंदी बोलता था। ऑल थ्रू दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, जबकि वो दोनों क्या थे, समीर जो दो था हिंदी बोलता था, समीर एक क्या है इंग्लिश को बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी दोनों की भाषाएं अलग थी, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे थे, कम्युनिकेट मतलब बात कर पा रहे थे। ठीक है, दे मेड द एफर्ट टू डू द सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू दैम। ठीक है, वे ऐसा करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने प्रयास किया है, एक दूसरे से बात करने का उन्होंने ट्राई किया, इसीलिए उनके लिए यह क्या था, इम्पॉर्टेंट था। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड, वो समीर एक और समीर दो अलग अलग धर्मों से थे, अलग अलग संस्कृति थी उनकी। वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू एंड समीर दो इज़ अ मुस्लिम, समीर एक हिंदू था एंड समीर दो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियंस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, सो अलग अलग तरह के जो धर्म हैं, ठीक है, और संस्कृति है, ये भी उनकी क्या थी, एक तरह से डाइवर्सिटी के ही अंदर आते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का, in addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other way in which Sameer ek and Sameer do are different from each other. For example, while Sameer ek goes to school and Sameer do sells newspaper. So अगर हम इसी तरीके से एग्जाम्पल लें तो हम ऐसे भी ले सकते हैं कि समीर एक था जो वो क्या था, पढ़ाई की थी उसने, लेकिन समीर दो था वो क्या था, अखबार बेचता था, तो ये भी उनके बीच में एक डिफरेंसेस आ सकते हैं। समीर डू did not have the opportunity to attend the school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. So समीर दो ने क्या है पढ़ा, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी स्कूल जाने के लिए। इसी तरीके से काफ़ी लोग होते हैं हमारे आसपास के एरिया में जो बहुत गरीब होते हैं, उनको इवन एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है, तो वो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते। दिस डिफरेंसेस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। ठीक है, तो इस तरीके के जो डिफरेंस थे आते थे
वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंसेस बट इनइक्वालिटी। इसमें यहाँ पे हम डिफरेंसेस के बारे में नहीं बात करें, ये सब किस में आते हैं, इनइक्वालिटी में आते हैं। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। तो इनइक्वालिटी के अंदर आ जाता है कि जब दो इंसान हैं, दो अलग अलग तरीके से उनके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास कम पैसा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो डेली लाइफ है वो चलती है, ठीक है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। तो जो हमारा कास्ट सिस्टम है ये भी इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप। तो कास्ट सिस्टम भी किसके अंदर आता है, इनइक्वालिटी के अंदर आता है। और इसी के बेसिस में हमारी सोसाइटी डिवाइड की गई है कि अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, जो किस बेसिस में डिवाइड किया गया है कि वो लोग काम क्या करते हैं, ठीक है। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर। यानी अगर आपके जो पेरेंट्स है, पॉटर मतलब जो पॉट बनाते हैं यानी घड़े वगैरह बनाना, तो अगर आपके पेरेंट्स कुम्हार हैं तो आप भी क्या है वही करोगे, कुछ और नहीं करोगे। This system was considered irreversible, and because you were not supposed to change your profession, it was not considered the necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. So ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग अपना जो प्रोफेशन है, ठीक है, उसको चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर। हम इस चैप्टर में और भी इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो ये हमारा पोर्शन था, हमने जो कुछ कवर कर लिया है, नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे।